दिल्ली की हवा में जानलेवा सुपर बग्स मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की है। इससे पता चला है कि दिल्ली की हवा में हर जगह स्टैफिलोकोकस नाम का बैक्टीरिया भारी मात्रा में मौजूद है। यह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी है, यानी इस पर दवाएं असर नहीं करती। जेएनयू के रिसर्चर्स की ये स्टडी नेचर जर्नल में छपी है। स्टडी के लिए उन्होंने वसंत विहार अर्बन स्लम, मुनिरका मार्केट कॉम्प्लेक्स, मुनिरका अपार्टमेंट और जेएनयू के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बैक्टीरिया के सैंपल लिए। सबसे कम बैक्टीरिया जेएनयू एरिया में मिले क्योंकि वहां लोग कम हैं। भीड़भाड़ की वजह से सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मुनिरका मार्केट कॉम्प्लेक्स और वसंत विहार के पास मिले। ये दिल्ली में अपनी तरह की पहली स्टडी है। इसमें पाया गया कि शहर की हवा में स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज्यादा है। हवा में बैक्टीरिया का स्तर 16,000 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा पाया गया, जबकि WHO के मुताबिक इसकी सेफ लिमिट 1,000 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर क्यूबिक मीटर है, यानी दिल्ली की हवा में इस बैक्टीरिया की मात्रा कई गुना ज्यादा है। स्टैफिलोकोकस गोल आकार के बैक्टीरिया होते हैं और गुच्छों में रहते हैं। स्टडी में कुल 8 तरह के स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया की पहचान हुई है। स्टडी के लिए बैक्टीरिया के जितने भी सैंपल लिए गए, उनमें से 73% ऐसे थे जो कम से कम एक एंटीबायोटिक से नहीं मरते। वहीं 36% ऐसे थे जिन पर कई एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती, यानी वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट थे। ये भी देखा गया कि सर्दियों के मौसम में स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया की मात्रा सबसे ज्यादा थी। इसी वजह से सर्दियों में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं और सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ये सुपर बग्स आखिर हैं क्या और ये इतने खतरनाक क्यों हैं? ये हमने जाना फरीदाबाद के यथार्थ हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव चौधरी से। डॉक्टर राजीव बताते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट्स ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दवाओं के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं तो इन्हें सुपर बग्स कहते हैं। इन सुपर बग्स पर आम एंटीबायोटिक असर नहीं करती। इससे इन्फेक्शन या बीमारी ठीक नहीं होती और मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR भी कहा जाता है। बैक्टीरिया या वायरस के सुपर बग्स बनने का सबसे बड़ा कारण है दवा का ज़रूरत से ज़्यादा और गलत इस्तेमाल। जैसे ही हल्का खांसी, जुकाम, बुखार या पेट दर्द हुआ, लोग तुरंत एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर से सलाह नहीं लेते। कई बार होता है वायरल इन्फेक्शन पर लोग एंटीबायोटिक खाते हैं। इससे बैक्टीरिया ढीठ बन जाता है और कुछ वक्त बाद दवाएं उस पर असर करना बंद कर देती हैं। इससे नॉर्मल इन्फेक्शन भी गंभीर हो जाता है। जब बीमारी ठीक नहीं होती तो मरीज को बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, वहां भर्ती होना पड़ता है। इससे इलाज का खर्च बढ़ जाता है। कई बार इन्फेक्शन ठीक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रॉन्ग दवाएं देते हैं। इनके अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सुपर बग्स की वजह से सर्जरी, डिलीवरी और कैंसर के इलाज में दिक्कत आ सकती है। इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है और मरीज की जान तक जा सकती है। इसलिए कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के ना खाएं। उसे तय डोज और दिनों तक ही लें। अगर दवा के साइड इफेक्ट्स दिखें या आप इन्हें सहन ना कर पाएं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से एंटीबायोटिक्स खरीद कर हरगिज ना खाएं। साथ ही अपने आसपास और खुद की सफाई रखें। अगर आपको खांसी, जुकाम या कोई इन्फेक्शन है तो घर पर आराम करें। बाहर निकलने से दूसरों में भी फैल सकता है। खांसते या छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। खाने को ढक कर रखें और सही तरह स्टोर करें। खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। ऐसा करके आप खुद को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत काफ़ी वक्त से है, जैसे पेशाब करते हुए दर्द या जलन होना, खांसी आना, सांस फूलना या बार बार तबीयत खराब होना, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। कुछ इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीन मौजूद है। बच्चों और बुजुर्गों को ये वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। इनसे न केवल इन्फेक्शन बल्कि गंभीर कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा लल्लन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए।